विधानसभा चुनाव को कैसे आप देखते हैं? क्या इस बार चुनाव आप लड़िएगा? हाँ, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। जी। किसी पार्टी से या निर्दलीय? वो सारी चीज़ें जो है वो 4-5 तारीख के बाद जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिल्ली था तो नीतीश कुमार बोलते हैं कि जब से हमारा सरकार आया है 2005 से 2005 के बाद बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सही हुआ है, नहीं तो पहले सही नहीं था। नीति आयोग का रिपोर्ट है, जाके देख लीजिए। बिहार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में सबसे पीछे है। जी। जिस राज्य में आधी आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे हो, आधी आबादी से ज्यादा लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हो, उस राज्य का सीएम अगर जो है मंच पे खड़ा होके लाख लोगों के बीच में कहे कि सब कुछ ठीक है, तो कहीं नहीं तो कहीं उस राज्य का सीएम, अब आगे आप समझ सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभी पीएमसीएच में गए हैं। एक मुजफ्फरपुर के लड़की के साथ कुछ घटना हो गया है। वहाँ पे इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा था। वहाँ पे पीएमसीएच में वो आवाज उठाए। वो आवाज उठाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उसके पहले जो है कांग्रेस का जो पेज चलाता है उसका जो है एक करतूत मैं दिखा देना चाहता हूं आपको। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस अस्पताल में जाते हैं, उनके जाने के बाद भी 1 घंटा तक टहलाया जाता है और 4 घंटा तक उसको जो है पहले से एम्बुलेंस में रखा जाता है। तो सोच सकते हैं पीएमसीएच की स्थिति कितनी दयनीय होगी। और वो कांग्रेस का वेरीफाइड पेज जो 19 मई को मेरा मजाक उड़ाता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष जी का मजाक जो है 31 मई को उड़ जाता है। तो किसी का मजाक मत उड़ाइए, अगर वो आदमी सही हो तो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अब ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पीएमसीएच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ वही हुआ जो मेरे साथ हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप हैं और इनसे बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। भैया से बात करेंगे क्योंकि इस बार शायद भैया विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। भैया सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया इस बार विधानसभा चुनाव को कैसे आप देखते हैं? क्या इस बार चुनाव आप लड़िएगा? हाँ, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। जी। किसी पार्टी से या निर्दलीय? वो सारी चीजें जो है 4-5 तारीख के बाद जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भैया हम लोग स्वास्थ्य, आप जैसे कि आप स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा विभाग के ऊपर हरदम आवाज उठाते हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से या ऐसे भी, लेकिन कल मोदी जी का रैली था तो नीतीश कुमार बोलते हैं कि जब से हमारा सरकार आया है 2005 से 2005 के बाद बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सही हुआ है, नहीं तो पहले सही नहीं था। नीति आयोग का रिपोर्ट है, जाके देख लीजिए। बिहार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में सबसे पीछे है। जी। देश में जो है वो 14-15 साल के ऊपर की आबादी में जो है मतलब कि 14-15 साल से ऊपर के लोगों में जो है वो सिर्फ 64% लोगों का जो है साक्षरता दर बिहार में है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को जो है अगर हम बेंचमार्क माने तो 52% लोग, बिहार के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर भारत के बेंचमार्क को माने, भारत में जो है वो गरीबी रेखा का एक तय मानक है, उस मानक को माने तो 33% के आसपास लोग बिहार में गरीबी रेखा से नीचे हैं। 1/3 आबादी के पास जो है बिहार में जो है अपना जमीन नहीं है, 1/3 आबादी के पास। उसके बावजूद अगर नीतीश कुमार को लगता है कि बिहार में सब कुछ ठीक है, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है नीतीश कुमार जो है वो अंधकार में है और उनके पास जो है सही जानकारी नहीं जा रही है। और ये सारा बात जो है मैं डेटा के साथ कर रहा हूँ। जो मेरे पास डेटा है अलग अलग मतलब कि अखबारों का अलग 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 जगहों पर जो मैंने कटिंग निकाला है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए 2019-20 का आंकड़ा जो है 21 में पेश किया गया और सदन में सवाल भी पूछा गया। 20-21 का रिपोर्ट जो है वो 21 में पेश किया गया। तो पिछड़ेपन का वजह क्या है, बिहार के पिछड़ेपन का वजह क्या है, सदन में ये सवाल पूछा गया। तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने लिखित जवाब में कहा कि 115 क्षेत्रों में से 100 क्षेत्र में बिहार देश भर में सबसे कम अंक 52 अंक मिला बिहार को। 115 क्षेत्रों में बिहार का जो है वो मेजरमेंट किया गया, जिसमें से 100 क्षेत्रों में जो है बिहार सबसे कम अंक 52 अंक लेके आया। बिहार में 33.73% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं। 1/3 आबादी का मतलब होता है 33.33। 1/3 से भी ज्यादा, 1/3 से भी ज्यादा लोग जो है बिहार में गरीबी रेखा से नीचे है। ये सदन में सवाल हुआ है, संसद भवन में जो है ये सवाल हुआ है और ये किसी अखबार का कटिंग मैंने रखा है। ये हाँ DW जो है उसका जो है कटिंग है। उसके बाद से जो है ये बताया गया कि अगर वैश्विक बहुयामी गरीबी सूचकांक, अगर वैश्विक बहुयामी गरीबी सूचकांक को अगर जो है बेंचमार्क मान लिया जाए, भारतीय गरीबी सूचकांक गरीबी रेखा को नहीं माना जाए, वैश्विक को माना जाए, तो 52.5% लोग जो है वो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे है। जिस राज्य में आधी आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे हो, आधी आबादी से ज्यादा लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हो, उस राज्य का सीएम अगर जो है मंच पे खड़ा होकर लाख लोगों के बीच में कहे कि सब कुछ ठीक है, तो कहीं नहीं तो कहीं उस राज्य का सीएम, अब आगे आप समझ सकते हैं। अगर ठीक रहता तो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष गए हैं पीएमसीएच में और वहाँ एक बच्ची का इलाज उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक और चीज DW का ही कटिंग है।
दूसरा कटिंग मैं बता रहा हूँ, 5 वर्षों से कम उम्र के 42% बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हैं, जबकि 15 वर्ष से ऊपर के लोगों का साक्षरता दर सिर्फ और सिर्फ 64.7% है। केवल 12.3% परिवार के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। भैया देखा जाए तो बिहार में मोदी जी आते हैं तो बिहार के विकास के बारे में नहीं, बिहार के शिक्षा के बारे में नहीं बात करते हैं, बस रोड शिलान्यास तो एयरपोर्ट का शिलान्यास करें, लेकिन बिहार के विकास पे कुछ बात नहीं करते हैं। किए होंगे, मैंने वो भाषण नहीं सुना है, तो उसपे मैं कुछ ज्यादा नहीं। हम बोले कि नहीं करते हैं बिहार के विकास के बारे में बात। अब उसके बारे में मैं नहीं सुना हूँ भाषण। हाँ, रोड तो बना है, ये बात सही है, नितिन गडकरी जी अच्छा काम किए हैं, ये बात सही है, तो अटल सत्य है। बिजली का व्यवस्था है, लेकिन बिजली देश में सबसे ज्यादा महंगा टैरिफ रेट जो है वो बिहार में है, लगभग सबसे ज्यादा महंगा टैरिफ रेट बिहार में। तो इस बार चुनाव में जो है ये सारी चीजें अहम मुद्दा होगा। अच्छा, तो मोदी जी बिहार के शिक्षा या स्वास्थ्य के बारे में क्यों नहीं बोलते? उनसे क्या छुपाया जाता है? और बात यहाँ के शिक्षा के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में? नहीं बताया जाता होगा, इसलिए नहीं बोलते हैं। इसीलिए मैंने बोला था ना, मैंने क्या बोला था, शिक्षा स्वास्थ्य हर कोई करता है। बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा है? पटना यूनिवर्सिटी। पटना साइंस कॉलेज एक ऐसा कॉलेज जिसमें देश दुनिया के लोग जो है पढ़ना चाहते थे, पटना यूनिवर्सिटी का अंडर में आता था। पटना यूनिवर्सिटी के अंडर में शायद 10 या 11 कॉलेज है, इतना ही कॉलेज है। एक समय पटना यूनिवर्सिटी जो है वो देश का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी हुआ करता था, और पीएमसीएच देश का सर्वश्रेष्ठ जो है वो अस्पताल हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है। 1955 से लेकर 62 तक जो है देश का नंबर 1 अस्पताल जो है पीएमसीएच था, कहा जाता है। अब इसका आधिकारिक जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, उन लोगों ने बताया है, कुछ लोगों से बातचीत हुई तो। अब जरा बताइए कि देश का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल और देश का सर्वश्रेष्ठ जो है यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मोदी जी जो है 50 बार बिहार आए हैं, 50वां रैली था उनका, 50वां था, यानी हाफ सेंचुरी जो है उनका पूरा हो गया। 50 बार आए, 50 बार में से एक बार भी पीएमसीएच और एक बार भी पटना यूनिवर्सिटी नहीं गए, तो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति जो है कैसे जान पाएंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए उनको बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में एक बार जाना चाहिए, बिहार के किसी अस्पताल में एक बार जाना चाहिए। मैंने यही मांग किया है, और मेरा ये मांग जो है जायज है। बिल्कुल जायज़ है। अभी फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभी पीएमसीएच में गए हैं, एक मुजफ्फरपुर के लड़की के साथ कुछ घटना हो गया है। वहाँ पे इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा था, वहाँ पे पीएमसीएच में वो आवाज़ उठाए। वो आवाज उठाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उसके पहले जो है कांग्रेस का जो पेज चलाता है, उसका जो है एक करतूत मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। कांग्रेस का जो पेज चलाता है, उस पेज का जो है एक करतूत जो है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये लोग, जब मेरे साथ 19 मई को घटना घटी थी, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया। 19 मई की घटना, कांग्रेस के वेरीफाइड पेज, भारत का सबसे पुराना पार्टी, उस पार्टी ने जो है अपने फेसबुक पेज पे लिखता है कि क्या पीएमसीएच पटना में अंधभक्तों का इलाज शुरू हो गया है। मेरे बारे में ये लोग लिखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस वेरीफाइड पेज से लिखता है, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं आप जाके, जो है स्क्रीनशॉट भी और कटिंग भी डाल सकते हैं इसका। वहीं कांग्रेस का पेज पे जो है पहले जय संविधान लिखा हुआ है। हिंसा मेरे साथ हुआ था, और हिंसा का सपोर्ट जो है कांग्रेस का वेरीफाइड पेज पे जो है मेरे साथ जब घटना हुई तो किया गया था कि डॉक्टर जो है सबका इलाज करते हैं, पीएमसीएच में सबका इलाज होता है, इस प्रकार से कमेंट आया है उसमें, और ऊपर लिखा हुआ है जय संविधान। उसी कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री हिंसा के शिकार हो गए। इंदिरा गांधी जी हिंसा के शिकार हो गई, राजीव गांधी हिंसा के शिकार हो गए, उसके बावजूद जो है इस प्रकार का पोस्ट किया गया। अब देखिए उसी कांग्रेस के पेज से जो है ये वीडियो आता है, ये वीडियो आज आज अभी का वीडियो है, उसी कांग्रेस के पेज से जो है ये वीडियो आता है। और लिखा क्या गया है, मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। देखिए बिहार में एक दलित बेटी रेप पीड़िता के इलाज के लिए पीएमसीएच में कैसे संघर्ष करना पड़ रहा है। 4 घंटे तक पीएमसीएच के परिसर में जीवन और मौत से जूझ रही मुजफ्फरपुर की बेटिया को एम्बुलेंस में ही रहना पड़ा। अंत में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेश कुमार राम जी के पहुंचने के बाद अस्पताल के अधिकारी 1 घंटे तक टहलाते रहे, फिर विरोध करने के बाद एडमिशन लिया। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस अस्पताल में जाते हैं, उनके जाने के बाद भी 1 घंटा तक टहलाया जाता है, और 4 घंटा तक उसको जो है पहले से एम्बुलेंस में रखा जाता है। तो सोच सकते हैं पीएमसीएच की स्थिति कितनी दयनीय होगी। और वो कांग्रेस का वेरीफाइड पेज जो 19 मई को मेरा मजाक उड़ाता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष जी का मजाक जो है 31 मई को उड़ जाता है। तो किसी का मजाक मत उड़ाइए, अगर वो आदमी सही हो तो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अब ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पीएमसीएच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ वही हुआ जो मेरे साथ हुआ है, ऐसा कह रहे हैं लोग। अब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सामने आएगा तो पता चलेगा। अब जिस अस्पताल में जो है दुनिया भारत की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बदतमीजी हो रहा हो, सोचिए वहां पे आम आदमी के साथ क्या हो रहा। तो ये थे हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।